एक बार की बात है। उत्तरी चीन में 3 भिक्षु रहते थे। कोई भी उनका नाम नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं था। चीन में उन्हें आज भी 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता है। वो हमेशा एक साथ ही रहते थे और एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते थे। वो जहां भी जाते, बीच बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगते। उनकी हंसी देखकर लोगों का ध्यान उनकी ओर खिंचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती। वो इतने दिल से और इतनी खुशी से हंसते कि उनकी हंसी देखकर पूरा गांव भी हंसने लगता और धीरे धीरे सारा गांव हंसी के सागर में डूब जाता और फिर वो उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव की ओर निकल जाते। वो ना तो किसी से बात करते थे और ना ही किसी को कुछ सिखाते थे। वो तीनों जहां भी जाते वहां अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे गम भूलकर बस हंसने लगते। पूरे चीन में उनकी चर्चा होने लगी। जब कोई उनसे उनका नाम पूछता तब भी वो बस हंसते रहते और इसलिए लोग उन्हें 3 लाफिंग मोंक्स यानी 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जानने लगे। वो ऐसे हंसते थे जैसे मानो उन्हें इस ब्रह्मांड का कोई रहस्य समझ में आ गया हो। अपनी हंसी से उन्होंने पूरे चीन में इतनी खुशियां और आनंद फैला दिया जो उनसे पहले कोई नहीं फैला पाया था। इसी तरह पूरे चीन में घूमते घूमते और लोगों को हंसाते हंसाते काफी समय बीत गया और वो तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। इस खबर को सुनकर पूरे गांव में मातम पसर गया। गांव वालों को लगा कि शायद अब बाकी दोनों भिक्षु जरूर रोएंगे। हर कोई उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। सुबह होते ही सारा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन वो ये देखकर चकित रह गए कि बाकी दोनों भिक्षु तीसरे साधु के शव के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें इस तरह हंसते हुए पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और आपको उसकी मौत पर इस तरह नहीं हंसना चाहिए। और उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम तीनों में ये शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी दो उसकी मौत पर जोर जोर से हंसेंगे और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे आखिरी विदाई देने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। यह कहकर उन्होंने तीसरे साधु के शव को आग के हवाले कर दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चिता पर लेटाने से पहले उसे नहलाया जाता था और उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहनाए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस साधु ने अपने साथियों से कहा था कि मरने के बाद मेरे कपड़े मत बदलना। उसने उनसे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को भी मत नहलाना, क्योंकि मैं कभी मैला नहीं हुआ। मैंने अपनी हंसी से इस दुनिया की सारी गंदगी को अपने आप से दूर रखा। उसके जीवन में इतनी हंसी थी, इतनी खुशियां थी कि उस पर कभी कोई अशुद्धि जमा नहीं हो सकती थी। बाकी दोनों साधुओं ने कहा। जैसे ही उस तीसरे भिक्षु की चिता को आग लगी और आग उसके कपड़ों तक पहुंची, तभी आसमान में कई रंगों की आतिशबाजियां फूटने लगी। उस साधु ने अपने कपड़ों में पटाखे छिपा रखे थे। पटाखों का ऐसा नजारा देखकर पूरा गांव फिर से हंसने लगा और तीसरे भिक्षु की मौत के गम को भूल गया। और इस तरह उस भिक्षु ने मरने के बाद भी सभी लोगों के चेहरों पर हंसी ला दी। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन भी सिर्फ एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। जो इसे समझता है वो इस दुनिया के फालतू के झंझट में नहीं पड़ता और हमेशा खुश रहता है। हमेशा खुश रहने का सबसे बढ़िया तरीका है अपनी जिंदगी में आने वाली सभी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना। खुशी एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और दुख एक ऐसी चीज है जो बांटने से कम होता है। खुश होने या हंसने के लिए हमें किसी वजह की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम इस पृथ्वी पर ही सिर्फ हंसने और खुश रहने के लिए आए हों। हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखो, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों के पल एक दिन बड़ी खुशियों में बदल जाएंगे। इसलिए जब भी आपकी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, तो दुखी होने की बजाय हंसने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो जीवन और भी खूबसूरत हो जाता है और आपको उस दुख से, उस तकलीफ से लड़ने की हिम्मत मिल जाती है।